अब देखो, तुमने लिम्ब लीड्स तो पढ़ लिया है कि जो V1 V2 1 2 3 और तुम्हारा AVR AVF AVL AVR तुमने पढ़ लिया, उसका एक्सेस भी पढ़ लिया किस तरीके से लगाता है, कहाँ पे मतलब किस साइड में लगाता है। लेकिन अब हमको चेस्ट लीड पढ़ना है जो कि हॉरिजॉन्टल साइड में लगाता है। वो तो वर्टिकली लगाता है, एक पैर में लगाता है, दो हाथ में लगाता है, इस तरह से। तो ये देखो तुम्हारा ये चेस्ट लीड है, ठीक है। चेस्ट लीड जो है हॉरिजॉन्टल लीड होता है, जो कि V1 V2 V3। ये कैसे लगाएगा बदन में, जब 3 डायमेंशन में बॉडी में देखोगे ना, तो इसको लगभग एक ही एक्सिस में लगाता है, ठीक है ना। चेस्ट पे लगाता है, और इसको कहीं पैर वैर में नहीं लगाना, कहीं आर्म में नहीं, हाथ में नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको चेस्ट लीड कहा गया। अब किसका रिप्रेजेंट, मतलब हार्ट का, सब जगह का एक हार्ट के लिए एक स्पेसिफिक लीड है जो कि रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो, तुम लेफ़्ट साइड में लेटरल में आ जाओ, समझ लो कि ये आदमी का बदन है, ये इस तरीके से आदमी का बदन है, इस तरीके से उसका सर है। तो ये जो चीज़ है ना कि ये लेफ़्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो इस तरीके से उसका जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट लेटरल लीड्स होगा, V5 V6 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और V3 V4 जो है एंटीरियर लीड्स होता है, ठीक है। और तुम्हारा V1 V2 जो एंटीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल का एंटीरियर लीड्स है, ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल का एंटीरियर वॉल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और लेटरल वॉल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, V5 V6, ठीक है। अब देखो V1 V2 है ना, इसका कुछ स्पेशल है। ये राइट वेंट्रिकल का लीड्स है, एक तो ये राइट वेंट्रिकल को भी रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा सेप्टल वॉल को भी रिप्रेजेंट करता है। सेप्टम का जो वॉल है, ये सेप्टम हुआ, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा जो है पोस्टीरियर वॉल है, इस तरह से ये पोस्टीरियर वॉल हुआ, तो पोस्टीरियर वॉल को भी यही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये तुमको आना चाहिए। तो अब देखो, जैसे चेस्ट लीड हो गया, लिम्ब लीड्स हो गया। अब तुम जब भी ECG देखोगे ना, तो ये चीज़ें तुमको देखनी होंगी कि कहाँ तुम देख रहे हो, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुमको जानना पड़ेगा कि कहाँ पे तुम देख रहे हो। लेटरल वॉल ऑफ LV को कौन कौन सा लीड देखता है, तो ये देखो तुमने लिम्ब लीड्स का, ये लिम्ब लीड्स का 2 पार्ट पढ़ा था। लिम्ब लीड्स में तुमने वन और AVL पढ़ा था कि राइट साइड में जा रहा है, 0 डिग्री पे ये जा रहा था। AVL जो है 30 डिग्री पे जा रहा था, लीड 2 के परपेंडिकुलर था। तो वो सब तो लेफ्ट वेंट्रिकल का लेटरल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है ना। और V5 V6 अभी मैंने पढ़ा कि V5 V6 ये लेफ्ट वेंट्रिकल का लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट लेटरल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो एंटीरियर वॉल के लिए तो कुछ ही भी नहीं है, बस ये V3 V4 है, ठीक है ना। इंटीरियर वॉल के लिए V3 V4 है, तो छोड़ दो, इंटीरियर वॉल हो गया। V1 V2 हो गया तुम्हारा कि ये V1 V2। और इन्फीरियर लीड्स जो है V1 V2 RV लीड्स है, ठीक है ना। अब देखो 2 3 अगर तुम्हारा जो है जहाँ पे ST एलिवेशन होता है ना, ST एलिवेशन वहीं पे तुम्हारा डैमेज हो रहा है। ये कह रहा है कि तुम्हारा अगर ST एलिवेशन 2 3 AVF में हो रहा है, यानी इन्फीरियर लीड्स में हो रहा है, यानी कि राइट वेंट्रिकल में हो रहा है। ये राइट वेंट्रिकल का लगभग समझ लो कि राइट वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, इन्फीरियर वॉल है। तो अब देखो, अब जब यहाँ पे ST एलिवेशन होगा, तो AVL AVF 1 AVL है, और ये लेफ्ट साइडेड लीड है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ST सेगमेंट डिप्रेशन शो करेगा, ठीक है ना। रेसिप्रोकल चेंजेस होता है, वही चीज़ है, वही करंट है। तो एक तरफ से आएगा तो दूसरी तरफ से जाएगा भी तो ना, उल्टा डायरेक्शन में होगा। तो ये चीज़ें तुमको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ है कि नॉर्मल आरवे प्रोग्रेशन होता है। कि नॉर्मल आरवे प्रोग्रेशन का क्या मतलब है कि बेसिकली तुम्हारा आरवेव है ना, वो बेसिकली तुम्हारा किस वजह से बनता है। यहाँ पे जो है V1 से लेकर के, और V1 से लेकर के तुम्हारा जो V2 V3 V4 V5 है ना, तो उसमें जो है ना आर वेव बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाएगा, सबसे पहले तो तुम्हारा आर वेव बनता किस चीज़ से, P वेव तो तुम्हारा एट्रियल डिपोलराइजेशन से बनता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी थोड़ा देर में देखेंगे कि हम किस तरीके से कह रहे हैं कि आर वेव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मेन वेक्टर है ना, वो बेसिकली लेफ्ट साइड में डायरेक्टेड है, और उसी की वजह से तुम्हारा आर वेव बन रहा है। तो आर वेव बढ़ता जाएगा, ठीक है ना।
समझ में आ गया? सिंपल सा बात है, इतना से ज़्यादा सोचने का है नहीं। तो जनरली ऐसे यूजुअली थ्योरेटिकली तो मैंने कह दिया कि V1 से V5 V6 तक जो है आर वेव प्रोग्रेस करता है, लेकिन जनरली देखा जाता है कि V5 में सबसे ज़्यादा आर वेव का एम्पलीट्यूड रहता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे कि कभी कभी पोस्टीरियर वॉल को हमको रिप्रेजेंट करना है, पोस्टीरियर वॉल को हमको देखना है, तो पोस्टीरियर वॉल एक तो मैं V1 V2 में देख पा रहा हूँ कि पोस्टीरियर वॉल में जस्ट अपोजिट में है, यानी निगेटिव डिफ्लेक्शन होगा V1 V2 में, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको V1 V2 का नहीं, अगर इसका लोकलाइज देखना होगा, तो मैंने क्या किया ना कि V7 V8 मान लिया कि V8 और V9 मैंने यहाँ क्या किया कि स्कैपुला के नीचे मैंने V8 V9 लगा के देख लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि V8 V9 जो है स्कैपुला के बेलो स्कैपुला के मैंने इसी V6 दूसरी बार इसी का जी करने के लिए बोला, और V5 V6 के को ही V8 V9 बना करके ECG में तुमको मशीन में तो तुम्हारा 12 लीड ECG ही होता है, तो उसको तुम दोबारा कर ले रहे हो ना, बस अपने से तुम उसी लीड को दूसरी जगह पोजीशन करके, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगर देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने का है कि अगर V1 V2 में ST डिप्रेशन सिर्फ V1 V2 में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, तो हमको ये चीज़ें पोस्टीरियर वॉल MI हो सकता है। ST पोस्टीरियर वॉल MI में हमको V1 V2 में ST डिप्रेशन होगा, लेकिन अगर वही चीज़ हम उस कंडीशन में हमको देखना पड़ेगा कि हाँ V8 V9 में हम चेक कर लेते हैं कि बेलो स्कैपुला के नीचे जस्ट पीछे साइड में लगा करके पोस्टीरियर वॉल ऑफ MI देखने के लिए मिल जाएगा, ST एलिवेशन मिल जाएगा उसमें V8 V9 में। लेकिन अगर ST और नॉन ST MI में जनरली क्या होता है ना कि डिफ्यूज ST डिप्रेशन देखने को मिलता है, कि ज़्यादातर लीड्स में, मैक्सिमम लीड्स में हमको ST डिप्रेशन देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट ऑल लीड्स में, ठीक है। तो ये मेरा चेस्ट लीड के बारे में हो गया। वही चीज़ें यहाँ पे देखो, चेस्ट लीड को और AVL1 को, लिम्ब लीड्स को भी और चेस्ट लीड को भी एक साथ रिप्रेजेंट किया है। तो अब राइट वेंट्रिकल को बताया कि कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है राइट वेंट्रिकल को। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल को देख लो कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब मुझे बताया कि 1 AVL V5 V6 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये चीज़, एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारा टी वेव जो है ना उसका लोकलाइजिंग पावर हो। टी वेव अगर इन्वर्जन हो रहा है ना, टी वेव कभी भी रिपोलराइजेशन जो होता है ना वो लोकलाइज मसल्स के वजह से ही होता है। कभी भी अपोजिट साइड का नहीं सोचना, टी वेव का सोचना तो कभी भी कि सेम साइड का डायरेक्शन वाला ही शो करता है, तो अपोजिट साइड वाला कभी भी नहीं शो करेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि वेनेवर टी वेव इन्वर्जन शो कर रहा है, तो मतलब पैथोलॉजी ऑफ द हार्ट ऑन द चैम्बर ओनली, मतलब उस साइड का चैम्बर में ही प्रॉब्लम हो रहा है, उस साइड का वॉल में ही प्रॉब्लम हो रहा है, अपोजिट साइड वाला में नहीं, ठीक है ना। वेव मोर्फोलॉजी है ना लेट टू, काफ़ी मेहनत लगता है यार, पैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं। अब देखो कि अब इस वीडियो में हम इसको एक एक करके पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे कि कैसे ये करता है, डिपोलराइजेशन कैसे करता है, इसी